दौरे का दूसरा दिन सीएम ने शिक्षक की भूमिका निभाई, छात्रों को बताया प्रगति का महत्व। वाराणसी में बिरसा मुंडा संगोष्ठी में सीएम योगी ने की शिरकत, सीएम योगी ने किया दीप प्रज्वलित, कहा बिरसा मुंडा संघर्ष का प्रतीक है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, साधु संत पर उठ रहे सवालों और छांगुर प्रकरण को लेकर विपक्ष को घेरा, बोले जो साधु संतों से पूछते हैं सवाल उनकी छांगुर पर चुप्पी है कमाल। बरेली ने स्वच्छता के क्षेत्र में लगाई बड़ी छलांग, देश भर में 20वां और यूपी के टॉप 17 स्वच्छ शहरों में मिला स्थान, नगर निगम की रणनीति और जन भागीदारी ने उपलब्धि को संभव बताया। शर्मा रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। वाराणसी के दौरे में बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग ही भूमिका में नजर आए। वसंत महिला महाविद्यालय पहुंचे सीएम योगी कुछ देर के लिए शिक्षक की भूमिका में दिखे। ओपन क्लास में उन्होंने छात्रों को प्रगति और गुरुकुल परंपरा का महत्व बताया। खास बात रही कि उनके साथ मंत्री और नेता भी छात्र की भूमिका में नजर आए। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ उन्होंने परिजात का पौधा भी रोपा और इसके साथ ही कॉलेज से मिले तुलसी के पौधे को सम्मान पूर्वक स्वीकार भी किया। यह दृश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए खास प्रेरणादायक रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके योगदान पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा देश के आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि सामाजिक जागरूकता और स्वाभिमान की अलग भी जगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जनजातीय नायकों के उचित सम्मान देने का कार्य हो रहा है और यह संगोष्ठी उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में देश भर के शोधकर्ता, शिक्षावादी और जनजातीय समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा है। पीएम मोदी 2 अगस्त को आएंगे काशी। 1500 करोड़ की योजनाएं होंगी समर्पित। वाराणसी में पीएम कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ओवरब्रिज, 4 लेन रोड का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य और सड़क परियोजना इसमें तैयार है। नगर निगम की योजनाएं भी इसमें शामिल है और स्थल चयन को लेकर भी निरीक्षण जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 अगस्त को दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। स्थल चयन को लेकर भी निरीक्षण जारी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और इसके साथ ही बता दें कि परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का 2 अगस्त को दौरा है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी के तीखे हमले के बाद अब जल शक्ति मंत्री ने साधु संतों पर उठ रहे सवालों और छांगुर प्रकरण को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, जो साधु संतों से पूछते सवाल हैं, उनकी छांगुर पर चुप्पी कमाल है। बरेली ने स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में देश भर में 20वां और उत्तर प्रदेश के टॉप 17 स्वच्छ शहरों में स्थान हासिल किया है। नगर निगम की रणनीति, नवाचार और जन भागीदारी के संकल्प ने इस उपलब्धि को संभव बनाया। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने इसे बरेली के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अब बरेली का भी बता दें कि अगला लक्ष्य देश के टॉप 10 स्वच्छ शहरों में जगह बनाना है। नगर निगम बरेली को कल स्वच्छ सर्वेक्षण का रिजल्ट घोषित किया गया है। उसके तहत नेशनल रैंकिंग जो है 20वां मिला हुआ है। 3 से 10 लाख कैटेगरी पॉपुलेशन जो बिग सिटीज़ आते हैं उसमें। शहर में जो डोर टू डोर सेग्रीगेशन है, हमारा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है, साथ में जो प्रोसेसिंग है और जो मार्केट हैं उनको क्लीननेस में प्रयास करते हुए, जो हमारे शौचालय हैं उनका वेल मेंटेनेंस करते हुए एक अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। अभी इसमें हम लोग को पूरी टीम के साथ, जो हमारे शहर के वासी हैं उनके साथ मिलके मेयर सर के और सरकार के डायरेक्शन में और बेहतर करना है, ताकि हमें और अच्छा रैंकिंग मिले। और जो हमारी कमियां अभी रह गई हैं डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेशन में, जो हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी गैप में, उसको भी हम लोग को पूरा करके, जो गैप फिल करके अच्छी लंबी छलांग अगले साल हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह बता दें कि बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने खुर्जा स्थित परम डेयरी लिमिटेड का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने डेयरी परिसर का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था और किसानों को मिलने वाले लाभों को लेकर भी विस्तृत बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को डेयरी से जुड़े किसानों की समस्याओं के समाधान और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता राजपाल त्यागी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। वह मुरादनगर क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके थे और वर्तमान विधायक अजितपाल त्यागी के पिता थे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार गाजियाबाद के हिडन घाट पर बता दें कि किया गया, जिसमें परिवार के सदस्य, राजनीतिक सहयोगी और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिलहाल पूरे मुरादनगर क्षेत्र में शोक की स्थिति है और लोग अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए सैलाब देखने को मिल रहा है। खबर मथुरा से है, जहां थाना जेत पुलिस और एनटीएफ की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और इसके साथ ही बता दें कि तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरमेल सिंह और
सुल्तान सिंह के रूप में हुई है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के निवासी हैं। टीम ने दोनों तस्करों के कब्जे से 3 किलो अफीम और 1 कार बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने यह अफीम नेपाल से सस्ते दामों पर खरीदी थी और इसकी तस्करी कर भारत के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया करने की योजना बनाते थे। एसपी सिटी ने इस सफलता के लिए जैत पुलिस और नारकोटिक्स टीम को बधाई देते हुए कहा कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ रेंज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है और पूरी सतर्क है। रेंज के डीआईजी ने बता दें कि खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मेरठ, गाजियाबाद और बागपत जैसे जिलों में पुलिस बल पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीआईजी नैथानी ने बताया कि कांवड़ मार्ग की निगरानी के लिए 3500 से अधिक आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरे मार्ग की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही बता दें कि ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। कांवड़ियों की सुविधा और आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा शिविर, बाइक दस्ते और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड और टीम को तैनात किया गया है। बता दें कि कांवड़ मार्ग पर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और इसके साथ ही कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी अवैध गतिविधि देखने को ना मिले, इसके लिए प्रशासन एकदम मुस्तैदी से अलर्ट मोड में है। और इसके साथ ही बता दें कि ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और बता दें कि कांवड़ यात्रा पर डीआईजी की कड़ी निगरानी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पार्किंग क्षेत्र में हुए जलभराव ने रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे की पार्किंग जलमग्न हो गई है, जिससे न केवल आम यात्री बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस ने कैंट स्टेशन की ओर जाने वाले ऑटो और अन्य निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। स्टेशन के मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, जिससे यात्रियों को अपना सामान उठाकर जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था से यात्री काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं रेलवे और प्रशासन की ओर से अभी तक जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रयागराज में आज सुबह मां गंगा ने फिर से लेटे हनुमान जी महाराज को बता दें कि स्नान कराया। यह पावन और दिव्य घटना श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत शुभ मानी जा रही है। गंगा नदी का यह दिव्य स्नान भगवान हनुमान जी की शक्ति और इसके साथ ही बता दें कि आशीर्वाद का प्रतीक है। इस अवसर पर कई भक्त और स्थानीय लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस अनूठे धार्मिक दृश्य का दर्शन किया और अपने आस्था का भाव व्यक्त किया। यह परंपरा हर बार नए उत्साह और भक्ति के साथ निभाई जाती है, जो प्रयागराज के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। यह धार्मिक अनुष्ठान प्रयागराज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अहम हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही लेटे हनुमान जी का गंगा स्नान, प्रयागराज में गंगा ने कराया स्नान और भक्तों ने देखी आस्था की झलक। झांसी के चिरगांव बिजली उपकेंद्र में बारिश के चलते गंभीर जलभराव की समस्या पैदा हो गई। उपकेंद्र परिसर में पानी भरने से विद्युत उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो बता दें कि चिरगांव कस्बा और उससे जुड़े 50 गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है। विभागीय कर्मचारियों ने जल निकासी की मांग करते हुए प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोग प्रशासन से उदास और इसके साथ ही नाराज हैं और तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। ठप चल रहा है, पानी भरा है, चार उल्लंघन से कड़ नहीं पा रहे, कम नहीं हो पाएगी। चार उल्लंघन से पानी भी भरा है, रोड पे से आ रहे हैं कर्मचारी, ये लोग कह रहे हैं कि लाइट बंद हो जाएगी, बोले ना कुछ होगा, बोले। उत्तर प्रदेश के हरदौई में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर एक बड़ा साइबर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बता दें कि टंडवाना और बैनीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने CRS पोर्टल को हैक कर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। लखनऊ, कुशीनगर, बिहार के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, फर्जी सर्टिफिकेट और हैक की गई ID की प्रतियां बरामद की हैं। यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। FIR में उल्लेख किया गया था कि किसी ने सिस्टम हैक करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं। तो इस संबंध में तत्काल टीम लगाई गई थी और टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए थे, इनमें से 3 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया, जिनके नाम अभिषेक गुप्ता जो कि लखनऊ के रहने वाले, धर्मेंद्र मलेशिया जो कुशीनगर के रहने वाले, और रूपेश कुमार जो कि बिहार के रहने वाले। इन तीनों से जब पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि जो CRS पोर्टल है, जिस पोर्टल पे लॉगिन करके ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, उसके कुछ ID इनको एक व्यक्ति से मिले हैं, जिस व्यक्ति की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है, और उसके थ्रू इन्होंने सिस्टम को मिसयूज करके इन्होंने ये बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट कुशीनगर में कुछ लोगों के बनाए हैं। इसमें यहाँ की जनपद हरदोई की लॉगिन ID इस्तेमाल की गई है और उसका गलत इस्तेमाल करके इनके रायबरेली से ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक युवक को खाली प्लांट में रुपयों से भरा बैग मिला, जिसमें 1,80,000 रुपए थे। इसके साथ युवक हिमांशु वाजपेयी बैग को लेकर तत्काल पुलिस के पास पहुंचा और बैग के पास मिली स्कूटी के जरिए पुलिस बैग के असली मालिक तक पहुंची। ईमानदारी से प्रभावित होकर SP ने हिमांशु को सम्मानित भी किया। देखिए, आज बहुत एक सुखद अनुभव पुलिस डिपार्टमेंट को रहा। इसमें यहाँ के एक हिमांशु वाजपेयी
जनपद रायबरेली के रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने पुलिस को आकर एक 2 लाख रुपयों से भरा बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया कि साहब मैं अपने प्लॉट पे गया था, मुझे बैग और एक स्कूटी वहाँ पर लावारिस अवस्था में मिले। बहुत ईमानदारी का काम उन्होंने किया और इसके लिए उनको पुलिस के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जब उस स्कूटी का पता किया गया और 2 लाख रुपये किसके थे ये मालूम किया गया तो एक डॉक्टर साहब हैं श्रीवास्तव जी, उनके वो पैसे थे और उनके द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हैं और बीमार भी रहते हैं। अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये निकाले थे और वो उनको लखनऊ देने जा रहे थे। बागपत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ससुरालियों के उत्पीड़न और तलाक के दबाव से परेशान होकर एक विवाहिता महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला ने मरने से पहले अपने हाथ पैरों पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें पति और ससुराल पक्ष को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतका की पहचान मनीषा के रूप में हुई है, जो बीते 1 साल से मायके में रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 16 जुलाई 2025 को थाना छपरौली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के शव प्राप्त होने की सूचना मिली, जिसके पश्चात थाना पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर आवश्यक पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराते हुए मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इस संबंध में अवगत ये कराना है कि बस्ती में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने पुलिस लाइन और साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने परेड की सलामी ली, पुलिसकर्मियों की वर्दी, अनुशासन और फिटनेस का जायजा लिया। साथ ही बता दें कि शास्ता नगर अस्पताल भोजनालय से लेकर बैरको तक का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि जनता से मधुर व्यवहार और प्रोफेशनल टर्नआउट ही पुलिस की असली पहचान है। आगरा से एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है, जहां बहू के इश्क में अंधा हुआ एक ससुर कातिल बन गया। बेटे की बता दें कि तमंचे से खुदकुशी की झूठी कहानी गढ़ने वाले पिता ने दरअसल बता दें कि अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता दें कि डिटेल और लंबी विवेचना के बाद 4 महीने बाद इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं हत्या में तमंचा छिपाने वाली मृतका की दादी की जांच और इसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, थाना जगदीशपुरा में जो बिचकोरी चौकी में लड़ांदा पड़ता है, वहाँ तकरीबन 14 मार्च को एक व्यक्ति जिसका नाम पुष्पेन था, उसकी हत्या हुई थी। जब फर्स्ट इंस्टेंस पे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में बताया गया कि भाई भाई में लड़ाई हो गई, उससे चोट लग गई। लेकिन जब पुलिस को इस मामले का संज्ञान आया तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम जो एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ आया वो था कि चाकू से हत्या की गई थी और बुलेट फंसाई गई थी। लेकिन जो वहां मौके पे उनके परिवार के द्वारा बताया गया। उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। ताजा मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और बता दें कि बैड टच करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया। घटना बता दें कि सनिया गांव की है, जहां दिन दहाड़े आरोपी ने छात्रा का अश्लील कमेंट्स किए और फिर बैड टच किया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी की हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी, जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गई। पुलिस को जब आरोपी की लोकेशन मिली तो रात करीब 12 बजे बता दें कि अलकनंदा एन्क्लेव के पास दबिश दी गई और खुद को घिरा देकर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली और इसके साथ ही आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। समय रात्रि लगभग 10 बजे चौकी क्षेत्र सरिगवा अंतर्गत थाना क्षेत्र चकेरी पुलिस की एक आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। जो मुठभेड़ में आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम आदित्य गुप्ता है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और वहां मौके से एक जो मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद हुई है। एक कंट्री मेड वेपन, एक जिंदा लाइव कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।